मोहम्मद हसन और सलमान में ऐसी दोस्ती थी कि किसी के तोड़ने से भी ना टूटे। उन दोनों के बीच में ऐसी दोस्ती थी कि पूरा गांव उनकी दोस्ती की दाग दिया करता था। लेकिन एक दिन अचानक से मोहम्मद हसन गायब हो जाता है और सलमान पागल पागल सा रहने लगता है, जिसके पीछे का लोग कारण यह समझते हैं कि शायद ही मोहम्मद के खोने के पीछे सलमान की ऐसी हालत हो गई है। लेकिन दोस्तों, जब सच्चाई सामने आती है तो मानो माता पिता के तो कलेजा ही फट जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर के गांव नरा से यह घटना निकलकर सामने आई है। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि दो दोस्त थे, जिसका एक का नाम मोहम्मद हसन और दूसरे का नाम सलमान था। सलमान की पहले से 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों पत्नियां छोड़कर उसको जा चुकी थी। उसके साथ कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि बताया जा रहा था कि सलमान समलैंगिक था। दूसरी तरफ से मोहम्मद हसन की एक पत्नी थी, जिसका नाम नाजमा बताया जा रहा है। 2 बेटियां और 1 बेटा था। अपना छोटा सा मासूम परिवार बड़े ही मुश्किल से मोहम्मद हसन मजदूरी करके पाला करता था। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था कि मोहम्मद हसन अपने घर से निकलता है मजदूरी करने के लिए, लेकिन शाम को वापस घर पर नहीं आता, जिसके बाद परिजन उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ ढूंढने के बाद कहीं पर भी जब युवक का पता नहीं चलता है तो घर वालों को काफी टेंशन हो जाती है और वह पुलिस को भी इसके बारे में खबर कर देते हैं। पुलिस यहाँ पर सबसे पूछताछ करती है, तब कोई पुलिस को बताता है कि वह आखिरी बार सलमान के घर की तरफ जा रहा था। लेकिन सलमान से जब इसके बारे में पूछताछ की जाती है तो सलमान का इसके बारे में कोई बयान नहीं आता है। उसका कहना था कि मेरे यहाँ पर तो वह नहीं आया था, जिसके चलते लगातार पुलिस ढूंढती रहती है और आखिरकार जब उसका कहीं पर भी पता नहीं चलता तो इस केस को वहीं पर बंद कर दिया जाता है। घर वालों के मन में अब भी कोई आस थी कि शायद वह कहीं चला गया हो, कहीं खो गया हो, लेकिन एक दिन हमारे पास लौट कर जरूर आएगा। लेकिन ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उनके 4 साल निकल जाते हैं, लेकिन उनका बेटा घर पर वापस नहीं आता है। लेकिन बता देना चाहते हैं कि सलमान जैसे ही मोहम्मद खो जाता है, उसके 4 से 5 दिन के बाद पागल पागल सा रहने लगता है। अजीब अजीब तरीके की वह बातें किया करता था। कुछ भी वह नहीं बोलता था, बस यही बातें करता रहता था कि इस घर में से मुझे चीखने की आवाजें आती रहती हैं, जिसके चलते बताया जा रहा था कि सलमान अब पूरी तरीके से पागल हो चुका है। एक दिन मोहम्मद हसन का बड़ा भाई अपने भाई को ढूंढते ढूंढते कहीं जा रहा था। रास्ते में उसको सलमान मिलता है। वह सलमान से पूछता है कि मैं तो अपने भाई को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? उसके बाद सलमान हंसकर कहने लगता है कि तुम अपने भाई को कहाँ ढूंढोगे, मैंने तो उसको मारकर अपने घर के नीचे दफना दिया था। दोस्तों, इस बात को लेकर वह काफी गंभीर हो जाता है और अपने घर वालों को जाकर यह बात बताता है। लेकिन घर वाले इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों सलमान की हालत काफी खराब हो चुकी थी दिमागी रूप से। अब वह पूरी तरीके से पागल हो चुका था, जिसके बाद लोग यह मानना शुरू कर देते हैं कि यह पागल है। लेकिन पत्नी जिद करने लगती है कि एक बार तो सलमान के घर की खुदाई की जाए, जिसके बाद उसके घर पर जाया जाता है, जहां पर सलमान बताता है वहीं पर लगातार 5 घंटे तक खुदाई की जाती है। जैसे जैसे अंदर की खुदाई होती गई, माता पिता का कलेजा मुंह को आ गया था। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि 6 फीट नीचे गड्ढा जब खोदा जाता है तो वहां पर हड्डियां, चप्पल और कुछ और चीजें मिलती हैं, जो कि मोहम्मद हसन की थी। यह सब कुछ देखकर वहां पर चीख पुकार मच जाती है। सबको अब कंफर्म हो चुका था कि यह हत्या किसी और ने नहीं, सलमान ने ही की है। दूसरी तरफ पुलिस को भी बुला लिया गया था। फिलहाल सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन चीजों की डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि यह लाश हसन की है या फिर किसी और की है। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें